हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के सेकंड पेपर का यूनिट मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन सूफीवाद का विकास पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपनी चैनल पर भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन, मुगलकालीन बैंकिंग प्रणाली और सिलेबस से और रिलेटेड टॉपिक्स भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों एवं आंदोलन को सूफी मत, सूफी आंदोलन या सूफीवाद के नाम से जाना जाता है। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों यानी जो कुछ घटनाएं हुई रहस्यात्मक, जो आंदोलन हुए, उसे ही सूफीवाद कहा जाता है। सूफीवाद की सर्वप्रमुख विशेषता इसमें प्रेम की गहनता है। इसमें प्रेम को ज़्यादा दर्शाया गया है, जिसमें समस्त सृष्टि प्रेम में दिखाई देती है। गजनवी काल में भारत में सूफी परंपरा का आगमन हुआ। भारत में सूफी मत का वास्तविक आरंभ 1190 ईस्वी से माना जाता है, यानी जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तभी से सूफी मत का प्रारंभ हुआ था भारत में। सूफी शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। अधिकांश सूफी संत ऊनी कंबल या ऊनी कपड़ों को ही धारण करते थे, इसलिए इसे संतों को श्रद्धावश सूफी कहा जाने लगा। इस अध्याय में हम सूफी परंपरा एवं विभिन्न सूफी सिलसिलों का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। सूफी परंपरा, सूफी ट्रेडिशन। भारत में सिंध क्षेत्र में इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण के समय से जाना जाता है। यह सिंध क्षेत्र इसके पश्चात उमैया वंश के खलीफा वलीद 705 से 1414 ईस्वी का शासनकाल था। खलीफा वलीद का की अधीन मान लिया गया। खलीफा की ओर से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का राज्यपाल बना भारत का। 1206 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इस्लाम धर्म भारत आ गया। खलीफा एवं खिलाफत की बढ़ती निरंकुशता के विरुद्ध कुछ मुस्लिम आध्यात्मिक लोगों का झुकाव वैराग्य की ओर बढ़ा। ये सूफी कहलाते थे, यानी जिन्होंने जो निरंकुशता आ गई थी या कुछ कमियां आ गई थी खलीफा के उसमें शासनकाल में, या तो इन लोगों ने क्या किया, आध्यात्मिक लोगों ने वैराग्य की ओर बढ़े। ये लोग ये सूफी कहलाते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता एवं भाईचारे पर बल दिया। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को इंसानी कामिल, जिसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, बताया एवं उनका अनुसरण करने की सीख दी। निजी अनुभवों के आधार पर सूफियों ने कुरान की व्याख्या की। इन्होंने कुरान की व्याख्या निजी अनुभवों के आधार पर यानी अपने अनुसार की। मुस्लिम शासकों को सैद्धांतिक रूप से उलेमा वर्ग के मार्गदर्शन में रहना होता था। वे शासन को शरीयत के अनुसार चलाने का प्रयास करते थे। यानी जो मुस्लिम शासक थे वो किनका कहाँ मानते थे, अगर धर्म के कार्यों में किसके नियमों का, उलेमा वर्ग जो उन्हें कुरान की शरीयत के अनुसार जो नियम थे उनके आदेश पर इन्हें मुसलमान शासकों को ये लोग आदेश देते थे। परंतु शासकों को परेशानी यह थी कि उनके अधीन बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, अतः शासन को शरीयत के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था। ऐसे में शासक वर्ग को सूफियों की परंपरा में आशा की किरण दिखाई दी और उनका झुकाव सूफी परंपरा की ओर बढ़ा। और जाहिर सी बात, अगर किसी राज्य में ज़्यादा हिंदू होंगे और उस शासन काल का उस शासन क्षेत्र का शासक यदि शरीयत कुरान के अनुसार वो चलाएगा तो जैसे विद्रोह उठेगा ना, इसलिए झुकाव सूफी परंपरा की ओर बढ़ा। कई भारतीय हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। उन्हें इस्लाम धर्म की 5 सैद्धांतिक बातें, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, खैरात बांटना या दान करना, रमजान के माह में रोज़ा रखना, व्रत रखना, रोज़ा माने व्रत, हज के लिए मक्का जाना माननी पड़ती थी। ये नवीन धर्म परिवर्तित मुस्लिम भी सूफी परंपरा की ओर आकर्षित हुए। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू प्रजा पर जजिया कर लगाने एक तरह का ये धार्मिक कर होता था, जिसे गैर मुस्लिम दिया करते थे मुस्लिम शासकों को। कालीगढ़ का जमोनी राजा अपनी व्यापारी प्रजा से जजिया वसूलता था। गढ़वाल शासक अपनी मुस्लिम प्रजा से तुरुस्कंड जजिया का एक रूप वसूलते थे। तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया है।
अतः जजिया कर को लेकर मुस्लिम शासकों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। सूफी आंदोलन अथवा सूफीवाद। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या अलग अलग दृष्टि से की है। एक मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धि की अवस्था। यानी इतिहासकारों के अलग अलग भेद हैं। कुछ कहते हैं कि सूफ का अर्थ ऊन होता है, वो ऊन के वस्त्र पहनते हैं इसलिए उन्हें सूफी कहा जाता है। एक मत और है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, पवित्र है, शुद्ध की अवस्था। अलग अलग मत हैं। इस व्याख्या के अनुसार आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता के कारण ही इन लोगों को सूफी कहा गया है। एक अन्य विचार के अनुसार, जिसे मानने वालों में अल-बरूनी भी शामिल था, एक इतिहासकार था जिसने के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इस विचार के अनुसार वे मुसलमान जो यूनानी विद्वानों और दार्शनिकों से प्रभावित थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। अब इनका कहना है कि जैसे जो ग्रीक था, यूनान था, उसके जो दार्शनिक थे जैसे अरस्तु थे, सोफोक्लिस थे, प्लेटो थे, सोक्रेटिस थे, इन सब से जो प्रभावित हुआ था उन्हें कहा जाता था सूफी। कुछ विद्वानों के अनुसार मदीना मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर सूख चबूतरे पर जिन बेघर व्यक्तियों ने आश्रय लिया तथा पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहे, वे ही सूफी कहलाए। ये भी अलग मत है, परंतु उपयुक्त में से सबसे अधिक मान्य एवं प्रचलित विचार है कि सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऊन। पाश्चात्य विद्वान ब्राउन के अनुसार ईरान में इन रहस्यवादी सूफी साधकों को पश्चिमानापूस ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ईरान के संत ऊनी वस्त्र को जीवन की विलासिता से दूर रहने का प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोर देते थे। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार ये इतिहासकार हैं, सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति धर्म है, प्रेम उसका भाव है, कविता संगीत तथा नृत्य उसकी आराधना के साधन है तथा परंपराओं में विलीन हो जाना इसका आदर्श है। 10वीं शताब्दी में सूफी मत का प्रादुर्भाव माना जाता है। 10वीं शताब्दी में सूफी मत का प्रादुर्भाव या शुरुआत हुई थी। सूफी रहस्यवादी थे। इनमें अधिकांश ऐसे थे जो महान भक्त थे। राज्य तथा राजनीति से वे विरत रहते थे, यानी अलग रहते थे, उनसे कोई संबंध नहीं था राजनीति से। महिला रहस्यवादी रबिया 8वीं शताब्दी और मंसूर बिन हलाल 10वीं शताब्दी जैसे प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और भक्ति को बीच प्रेम पर विशेष जोर दिया। यानी जो प्रारंभिक रबिया महिला संत सूफीवादी और मंसूर बिन हलाल पहले सूफी थे, जिन्होंने प्रारंभिक सूफियों में ईश्वर भक्ति के बीच प्रेम पर विशेष जोर दिया। मंसूर के सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण परंपरावादियों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। उसके पश्चात अल गजाली ने रहस्यवाद एवं इस्लामी परंपरा के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास किया। इसी के समय सूफी 12 सिलसिलों में विभाजित हो गए। प्रत्येक सिलसिले का एक नेता होता था। वह अपने शिष्यों के साथ खानकाह में रहता था। खानकाह जहाँ पे वो रहते थे सूफी। सूफीवाद के विकास में सूफी सिलसिले का उदय 12वीं तथा 13वीं सदी की देन है। इस मुस्लिम समाज में व्याप्त अराजकता व्यवस्था एवं नैतिक पतन का सामना करके इन्होंने खानकाह के रूप में संगठित होने का निश्चय किया। खानकाह वस्तुतः गृह सूफी साधकों के लिए शरण स्थान था। खानकाह के 2 वर्गों में विभक्त थे। खानकाह के लोग 2 वर्गों में विभक्त थे। पहला मुकीम स्थायी रूप से निवासी, दूसरा मुसफिरीन भ्रमणकारी। सूफीवाद में गुरु परंपरा का काफ़ी महत्व है। सूफी विचारधारा में पीर गुरु को कहा जाता है और मुरीद शिष्य के बीच के संबंध में काफ़ी बल दिया गया है। गुरु पथ प्रदर्शक होता है, यानी उसे मार्ग दर्शाता है अपने शिष्य को, और अपने ज्ञान रूपी दीपक से वह शिष्यों का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक पीर गुरु अपना बली उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। अरब में सूफी मत वहदतुल वजूद का सिद्धांत। अरब में सूफी मत के आरंभिक चरण में एकांतवास तथा पवित्रता के जीवन की भावना का प्रवेश हुआ तथा सूफी साधक एकांत में प्रायश्चित करते थे, यानी अलग रहकर। वे इस्लाम का अनुसरण तो करते थे, परंतु वे कर्म कांडों के विरोधी थे। यानी वो इस्लाम के नियमों का पालन तो करते थे, पर वो कर्म कांडों से विरोधी थे। इस अवस्था के प्रमुख साधकों में इमाम हसन बसरी,
इब्राहिम बिन आदम अबू हासिम थे। इस प्रारंभिक चरण के बाद सूफी मत में प्रेम साधना का विकास हुआ तथा परम सत्ता की सर्वव्यापकता का सिद्धांत स्वीकृत हुआ। अब परम सत्ता की प्रियतमा के रूप में देखा जाने लगा और संपूर्ण साधना का उद्देश्य प्रियतमा के प्रेम को पाना हो गया। लेकिन रूढ़िवादी इस्लाम में इन नवीन प्रवृत्तियों का विरोध हो रहा था। दूसरी ओर इब्नुल अरबी ने 1565 से 1240 ईस्वी में मुस्लिम रहस्यवाद को दार्शनिक आधार देने का प्रयास किया। उसने आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने वहदतुल वजूद कहा गया। उसकी इस विचारधारा की रूढ़िवादी मुसलमानों ने निंदा की। इब्नुल अरबी का कहना था कि खुदा सर्वव्यापक है और सब में उसकी झलक है, उससे कुछ भी अलग नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं। कट्टर मुसलमानों की दृष्टि में सूफियों के कार्य इस्लाम विरोधी थे। आरंभ से ही सूफियों का विरोध कर रहे थे। जैसे जो कट्टर मुसलमान थे वो सूफियों के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि सब कुछ इस्लाम की शरीयत के नियम के कानून चलना चाहिए। पर ये सूफी इस्लाम के शरीयत के नियम तो मानते थे पर कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। अबू याजिद वल विस्तामी ने ईश्वर से एकाकार की भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है, मैं ईश्वर हूँ अतः मेरी उपासना करो। ये याजिद उल विस्तामी ने कहा है। उसके विचारों को उलेमाओं ने विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उसे देश से निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद ही 875 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। इस समय बसरा सूफी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ मंसूर हल्लाज सूफी मत का प्रकांड विद्वान था। ईश्वर की अनुमति प्राप्त करके उसने स्वयं को अनलहक मैं ईश्वर हूँ घोषित कर दिया। मंसूर के हल्लाज ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को सिद्ध किया था। बाद में इब्नुल अरबी ने उसी के विचारों के आधार पर वहदतुल वजूद की दार्शनिक अवधारणा स्थापित की थी। सूफीवाद के विरुद्ध रूढ़िवादी इस्लाम का विरोध समाप्त करने की दिशा में अल गज्जाली नामक सूफी संत 1058 से 1112 ईस्वी का कार्य महत्वपूर्ण था। उसने सूफीवाद को इस्लाम के अनुकूल घोषित कर किया और इस्लामी जगत में उसे सम्माननीय स्थान दिलाया। जलालुद्दीन रूमी और फरीदुद्दीन अत्तार ने सूफीवाद को अनेक आरोपों से मुक्त कराया, यानी जे परिवर्तन लाए सूफीवाद में या कुछ बदलाव किए। इस प्रकार के सूफीवाद को रूढ़िवादी इस्लाम में स्थान प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी उनके मध्य गहरे मतभेद बने रहे, यानी आपस में टकरार बनी रही। यद्यपि सूफियों का आचरण इस्लामी रिवाजों से मेल नहीं खाता था, फिर भी उनके मूल प्रेरणा का स्रोत कुरान और हदीस थे और अतः सारे विरोधियों के होते हुए भी सूफीवाद इस्लाम की ओर ही उन्मुख रहा। यानी टकरार होते हुए भी सूफीवाद इस्लाम के नियम कानून कुरान और हदीस से प्रेरित था। इसमें पढ़ेंगे सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाएं। सूफी दर्शन में मानव जीवन को सफ़र और साधक को सालिक या यात्री माना गया है। सालिक का उद्देश्य परमात्मा के स्वरूप को जानना है, क्योंकि मानव जीवन परमात्मा से पृथक एक निर्वासन के समान है। सूफी मत का मुख्य कार्य आत्मा को उसके मार्ग पर आगे बढ़ाना है, उस समय तक जब तक कि उसका परमात्मा से एकाकार नहीं हो जाता। इस यात्रा की विभिन्न मंजिलों को सूफी संप्रदायों में अलग अलग बताया गया है, लेकिन भारत तथा ईरान में इन मंजिलों का वर्णन निम्न प्रकार है। जैसे पहला है उबूदियत, ये सेवा। इस यात्रा में पहला पड़ाव है। इसमें साधक दुर्गुणों को नष्ट करके तौबा करता है और विश्वास ईमान अर्जित करता है। वह नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात, हज का पालन करता है। दूसरा है इश्क में उबूदियत के बाद प्रवेश करता है। इस स्थिति में उसे गुरु की आवश्यकता होती है, जो उसे आचरण शुद्धि का आदेश देता है, जिससे उसे ईश्वर की अनुभूति होती है। तीसरा है जुहद या पवित्रता, तीसरी मंजिल है। इसमें उसकी समस्त सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे एक एकाकीपन की स्थिति प्राप्त होती है। मारिफत की अवस्था दयालुता, फैज़ और कृपालुता इनायत के द्वारा प्राप्त होती है। इस स्थिति में साधक दैवीय ज्ञान को प्राप्त करता है। वह प्रति क्षण परमात्मा के चिंतन में डूबा रहता है, यानी हर समय वह परमात्मा को याद करता है। वज्र या परम आनंद की स्थिति में उस समय प्राप्त होती है जब साधक निरंतर परमात्मा के विचार में डूबा रहता है। इसमें साधक का हृदय परमात्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है। हकीकत
यह सत्य की स्थिति में साधक को परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। वसलीय एकाकार होना, इस स्थिति में आत्मा और परमात्मा का अंतर समाप्त हो जाता है। फना, यह संपूर्ण रूप में परमात्मा में अंतर्निहित होना, या जुड़ जाना, या मिल जाना, या समावेश हो जाना। वसल के बाद साधक अपनी मृत्यु तक आत्महत्या को चिंतन का कार्य जारी रखता है। मृत्यु के बाद फना की स्थिति में प्राप्त करता है, उसका अस्तित्व पूर्ण रूप से परमात्मा में अंतर्निहित हो जाता है। इस आध्यात्मिक यात्रा की आधारभूत आवश्यकताएं जिक्र हैं। गुरु के आदेश के अनुसार साधक को जिक्र में भाग लेना चाहिए। जिक्र दो हैं, जिक्र अली अर्थात उच्च स्वर में मंत्रोच्चार, और जिक्र खफी अर्थात हृदय के अंदर मंत्रोच्चार, यानी कुछ बोलकर करना, कुछ अपने मन में हृदय में करना। दोनों प्रकार के जिक्र का मंत्र एक ही है, अर्थात ला इल्लाह इल्ला इल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है। शालिक की इस यात्रा का वर्णन मकसदुल अक्सा ग्रंथ के आधार पर दिया गया है, जिसकी रचना अजीज इब्न मोहम्मद नाइसी ने की थी। वास्तव में सूफी लेखकों ने इस यात्रा का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया है और उनकी मंजिलों के नामों में भी अंतर है, लेकिन सभी ने मारिफत, फना और हकीकत को स्वीकार किया। अब पढ़ेंगे सूफी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सूफिज्म। सभी सूफी निम्नलिखित सिद्धांतों में विश्वास करते थे। परमात्मा का केवल अस्तित्व है, सभी वस्तुएं उसी में सन्निहित हैं या मिली हुई हैं, वह सब वस्तुओं में यह विद्यमान है। यही वहदतुल वजूद का सिद्धांत है। दृश्य तथा अदृश्य जगत परमात्मा से उत्पन्न है, लेकिन उससे पृथक नहीं है, यानी परमात्मा ने बनाया तो है दृश्य और अदृश्य जगत, पर उससे पृथक नहीं है। धर्म सत्य की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है। इनमें श्रेष्ठ इस्लाम है और सूफीवाद उसका श्रेष्ठ दर्शन है, यानी श्रेष्ठ इस्लाम है और उसका दर्शन क्या है, सूफीवाद है। मनुष्य के समस्त कार्यों का कर्ता परमात्मा है, इसलिए पाप पुण्य में कोई भेद नहीं है। कार्य करने की शुद्ध शक्ति मनुष्य के पास नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही मनुष्य की इच्छा का निर्धारण करता है। मृत्यु की कामना करना सूफी का आकांक्षा का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि शरीर आत्मा के लिए पिंजड़े के समान है। मृत्यु से आत्मा शरीर के बंधन से स्वतंत्र होगी। साधक की प्रक्रिया से आत्मा पवित्र होती है, अंततः परमात्मा से एकाकार प्राप्त करती है। फजलुल्लाह अर्थात परमात्मा की कृपा के बिना साधक आध्यात्मिक एकाकार प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए परमात्मा से निरंतर प्रार्थना करना आवश्यक है। जीवन पर्यंत सूफी के लिए आवश्यक है कि वह दनियत या एकेश्वरवाद पर मनन करे और परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करे। जिक्र और तरीकत यात्रा में प्रगति करे, जिससे परमात्मा से एकाकार प्राप्त हो। सूफी साधना में गुरु मुर्शिद का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना गुरु के परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। सूफी साधना में प्रेम या इश्क ए हकीकी को संपूर्ण साधना का आधार माना गया है। प्रेम के सत्य मार्ग पर ले जाता है और एक निष्ठा का भाव उत्पन्न करता है। अतः सूफी परमात्मा अथवा माशूक के प्रेम में विक्षिप्त रहता है। प्रायः प्रेम के भावावेश में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी प्रेम में रहकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आज की वीडियो हम यही करेंगे। इससे आगे हम सूफी सिलसिले पढ़ेंगे, क्योंकि किताब की लैंग्वेज काफ़ी सरल है, तो मुझे अलग से कुछ समझाना नहीं पड़ रहा है, आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे पढ़ते हुए। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।